यूक्रेन से कोतमा पहुंचे छात्र हिमांशु सराफ ने कहा है कि भारत का झंडा लेकर हमारे साथ पाकिस्तानी भी आए। यूक्रेन से लौटे छात्रों का भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। यूक्रेन में पढ़ने वाले अनूपपुर जिले के कोतमा नगर के निवासी छात्र हिमांशु सराफ पिता लाला सराफ 8 मार्च 2022 को सकुशल अपने नगर कोतमा पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम, नगरपालिका अध्यक्ष कोतमा मोहनी धर्मेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष प्रभात मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष हनुमान गर्ग, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पिन जैन सहित तमाम लोगों ने फूल माला पहनाकर और पटाखे फोड़कर मिष्ठान वितरित किया। पहले तो मतलब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो कह दिया था कि इवैक्यूएशन चालू रहेगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप इंडियन फ्लैग लेके जाओगे, अगर कुछ होगा तो यही था कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत का फ्लैग लेके, इंडियन फ्लैग लेके अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये रूसी प्रेसिडेंट ने कहा था। तो फिर हमने भी वैसे ही किया, हमने भी तिरंगा वगैरह लेके ट्रेन में बैठ के फिर हमने सीधा 30 से 32 घंटों का सफ़र करके हम हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर पे गए। वहाँ पे हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, बहुत सारे मैसेज लगाए गए, हमको खाने पीने की सुविधाएं दी गई इंडियन एम्बेसी के द्वारा। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन हुआ हमारा, तो हम यूक्रेन बॉर्डर से जाके हंगरी बॉर्डर पे रुके। फिर हंगरी बॉर्डर पे थोड़ी दूर चलते ही हम ज़ियोनी में पहुँचे। ज़ियोनी में पहुँचते ही हमको एक स्पेशल ट्रेन मिली थी, वो सारे बच्चों के लिए थी, सारे इंडियन बच्चों के लिए थी। तो उसका ना तो 1 रुपये लिया किसी ने, 1 रुपये हमारा कहीं पे नहीं लगा। हम यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट अपन यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ से फिर ज़ियोनी से हमको बुडापेस्ट के लिए ट्रेन मिली। 4 से 5 घंटों का सफ़र था। फिर बुडापेस्ट में हमको रोका गया, हमको अच्छे से हमको खातिरदारी वगैरह की गई, अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, दाल चावल सब चीज़, पानी वानी का सब कुछ का व्यवस्था था। फिर वहाँ पे हम वहीं पे बुडापेस्ट में 3 दिन का स्टे था, वहीं पे 3 दिन रुक के फिर हमारी फ़्लाइट थी। फिर फ्लाइट बुडापेस्ट से लेके बॉम्बे तक की थी। उसकी भी टिकट इंडियन एम्बेसी वालों ने पूरी फ्री करी थी, ना तो 1 रुपये आपको कभी देना है, ना किसी को देना है। फिर वहाँ से बॉम्बे से लेके फिर इंदौर तक की फिर गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने बाद में करवाई। एक्चुअली पहले तो उन मना कर रहे थे कि हम नहीं कर सकते, हम इतना ही कर सकते कि हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि इस टर्मिनल में आपको मिलेगी और उस टर्मिनल में आपको मिलेगी, बस इतना ही। टिकट का पैसा और जितने सब कुछ थे वो आपको खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। फिर हमने जैसे अगल बगल वाले स्टेट से भी पूछा कि सारी स्टेट्स ही मतलब फ्री में, मतलब विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट सबको लेके जा रहे थे अपने अपने स्टेट। ये मध्य प्रदेश ही ऐसा क्यों था कि वो पैसे मांग रहे थे। फिर बड़ी मशक्क़त के बाद हम चाचा से बात किए कि ये कैसे बातें कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं ऐसा वैसा। तो चाचा ने फिर ट्विटर वगैरह में ट्वीट वगैरह किया। फिर उनसे भी बातें हुई। तो फिर एट लास्ट फाइनली उन्होंने हमको फिर टिकट दिलवाई इंदौर तक के लिए। कितने बच्चे थे इंदौर से अपने अपने घर जाने के लिए? एक्चुअली नगर का युवा यूक्रेन से सुरक्षित अपने गृह क्षेत्र पहुंचा हुआ है और आज सभी लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध आरंभ हुआ है, एक भी भारतीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंची, एक भी भारतीय बच्चे को खरोच नहीं आई है। अभी आप उस बेटे का, हिमांशु का स्टेटमेंट ले रहे थे, तो उसने बताया कि वहाँ पर भारत के झंडे का अपना एक सम्मान है। ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व की ओर इंगित करता है कि पूरी दुनिया में भारत का जो गौरव है, उस गौरव को यूक्रेन ने भी माना है और रूस ने भी माना है। मैं भारत सरकार और उसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे गांव के एक बेटे को सकुशल हमारे गांव तक, हमारे घर तक पहुंचाया है। मैं साधुवाद करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी कि उन्होंने भी लगातार इसको वॉच किया है और बच्चों को सकुशल वापसी कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।